लखनऊ से बड़ी खबर है। 31 पीपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। आईपीएस अधिकारी बने 31 पीपीएस अधिकारी। ये बड़ी खबर। लखनऊ में 31 पीपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। आईपीएस अधिकारी बने 31 पीपीएस अधिकारी। ये बड़ी खबर है। लगातार तबादले और लगातार बदलाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये बड़ी खबर है। 31 पीपीएस अधिकारियों का प्रमोशन यहाँ पर हुआ है और 31 पीपीएस जो अधिकारी अभी तक थे, अब वो प्रमोट किए गए हैं, वो बने हैं आईपीएस अधिकारी। ये बड़ी खबर। 31 इनकी संख्या बताई जा रही है। मऊ से बड़ी खबर है। तमसा नदी पार करते वक्त नाव पलटी है। नाव पर सवार थे 16 छात्र। एक छात्र लापता। 15 छात्रों को बचा लिया गया। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मिलकर लापता छात्र की तलाश वहां पर शुरू की, जिसके बाद काफी देर तक छात्र का पता नहीं चलने के बाद पुलिस ने भी गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। 16 छात्र नाव पर सवार थे। एक लापता है। 15 छात्रों को बचा लिया गया। नदी में जो है नाव डगमगाई और डूब गए। अच्छा, नाव पलट गई। कितने बच्चे थे? करीब 25 से 26 बच्चे थे। अच्छा, कितने लोग सेफ हैं? काफी सारे बच्चे, मेरे ख्याल से 25 बच्चे तो निकाल लिए गए। एक बच्चा मिसिंग है, जो कि करीब 1 घंटे से गांव के लोग जो है रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सहायता नहीं मिली है। हम लोगों ने पुलिस को और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जानकारी दे दी है। गोंडा में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार बुलेरो ने 3 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मारी। कार की टक्कर से बच्ची दूर जाकर गिरी। ये हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। कार की टक्कर से बच्ची दूर जाकर के गिरी। 3 साल की मासूम है। बच्चे को जोरदार टक्कर मारी और कार आगे निकल गई। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर आगे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर है रामपुर से। एक बार फिर बढ़ी आजम खान की मुश्किलें। आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बड़ी खबर। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में मिली नगर पालिका की सरकारी सफाई मशीन और मशीनों को गायब करके, मशीनों को कटवाकर यूनिवर्सिटी परिसर में दबाने का आरोप है। ये बड़ी खबर। आजम खान साथ में अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में नगर पालिका की सरकारी सफाई मशीन मिली है और इस मशीन को गायब करने का, साथ में गायब करके कटवाकर यूनिवर्सिटी परिसर में दबाने का आरोप लगा है और एक नया मुकदमा और दर्ज कर दिया गया आजम खान, अब्दुल्ला आजम और 7 लोगों पर। ये बड़ी खबर। आजम खान पर एक और केस हुआ। मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं। पुलिस ने परिसर में जेसीबी से खुदाई की और नगर पालिका की सफाई मशीन यहां से बरामद हुई है, जिसके बाद एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। दिन भर ये कार्रवाई होती रही। अब्दुल्ला आजम के 2 करीबी जो हैं, जो दोस्त बताए गए, उनसे पूछताछ हुई। उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई यूनिवर्सिटी परिसर में और फिर यहां से नगर पालिका की सफाई मशीन मिली, जिसके बाद एक और मुकदमा दर्ज हुआ कि आजम खान की, अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली हैं। एक और मुकदमा दर्ज हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में नगर पालिका की सरकारी सफाई मशीन मिली। मशीन से खुदाई की ये तस्वीरें हैं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की, जहां रामपुर पुलिस ने सबूतों की तलाश में यूनिवर्सिटी की खुदाई की। पुलिस को खुदाई के दौरान नगर पालिका की एक मशीन मिली, जिसे पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर जो है जेसीबी इस मशीन को खींचते हुए लेकर जा रही है। आपको बता दूं, ये मशीन
जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस से ही बरामद हुई है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे किए गए थे जिसमें ये मशीन जो थी दबा के रखी गई थी, और जो बीते 2 दिन पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिनका जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था लगभग 2 महीने पहले। रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने ये कार्रवाई की। सलीम और अनवर नाम के आरोपियों को पुलिस ने 1 दिन पहले हिरासत में लिया। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए सलीम और अनवर आजम परिवार के करीबी हैं। दोनों आरोपियों का जुआ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यही नहीं, दोनों की एक तस्वीर अब्दुल्ला आजम के साथ भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई कर दी। हालांकि इससे पहले सलीम और अनवर से प्रवर्तन निदेशालय ने भी ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की थी। यूनिवर्सिटी में एक मशीन मिली है, आप सब लोग मौजूद थे, आपके सामने एक मशीन मिली है जो सफाई की मशीन है, और इसके उसमें एक मुकदमा भी लिखा हुआ है कोतवाली में। फ़िलहाल तो अभी यही मिला है, मशीन मिली है सफाई की, और बाकी इसके अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जांच चल रही है, जांच के बाद सामने आएंगी। आजम के करीबियों के तार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं या नहीं, पुलिस जांच कर रही है। दोनों आरोपियों के खातों और ट्रांजैक्शन कमाई के साधन क्या है, इनको खंगाला जा रहा है। सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस ने जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर कार्रवाई की है, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में आजम खान की मुश्किलें बढ़ेंगी? फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर प्रशासन का पंजा चला है, और अब देखना होगा कि इसके चलते आने वाले समय में आजम खान के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं। एबीपी गंगा के लिए रविशंकर, रामपुर। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सपा ने लखनऊ में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं सपा विधायक और मुख्य सचेतक मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर पर बुलाया, जहां मॉनसून सत्र की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। और इस दौरान मनोज पांडे अपने साथ कुछ फाइल और फोल्डर लेकर के वहां पर पहुंचे थे। करीब 20 मिनट की मुलाकात के बाद अखिलेश अपने आवास के लिए निकले। वहीं मनोज पांडे से एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने खास बातचीत की। मनोज पांडे जी सपा कार्यालय से बाहर आ रहे हैं, और देखिए एक फाइलों का पूरा पुलिंदा, ये फोल्डर में तमाम दस्तावेज लिए हुए, यानी कल समाजवादी पार्टी घेरेगी सरकार को, और उस किस तरह से घेरेगी इस फाइलों में, इन फोल्डर में। मनोज जी क्या है? नहीं, कल हाउस है, और चूंकि आज तो केवल एक माननीय सदस्य का दुखद निधन हो गया था, उस पर केवल निधन की सूचनाएं थी, लेकिन कल जब फुल फ्लेश हाउस आएगा तो बहुत प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, किसान की समस्याएं हैं, गरीब की समस्याएं, उन समस्याओं को हम लोग क्रमवार नियमों के अंतर्गत विधानसभा में लाने का काम करेंगे। मतलब जो आज घटनाक्रम हुआ है, आज के घटनाक्रम को लाएंगे। बताइए कितना बड़ा घटनाक्रम हो गया। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े समूह के विधायकों को रोका गया है, विशेषाधिकार का हनन हुआ है। ये तो इस पे आपकी तरफ से आपत्ति दाखिल होगी या बिल्कुल आपत्ति दाखिल होगी, इसमें हम सबकी तरफ से होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से होगी, और इस पर कल जरूर चर्चा हम लोग कराएंगे। ये उत्तर प्रदेश का एक खराब और कलंकित इतिहास हुआ है। यूपी की फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का नीतीश कुमार के संभावित चुनावी दाव को झटका लगा के शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार को समर्थन नहीं करने का साफ ऐलान कर दिया। बसपा का कहना है कि नीतीश कुमार यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की तैयारी में हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार से इस चुनाव में दूरी बनाकर रखी जाएगी। नीतीश कुमार जी हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं, कोई भी आके चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है, जैसे माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़े हैं। लेकिन हमको सवाल ये है कि हम किस वजह से उनका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दिल्ली को 7 बार मुगलों ने लूटा है, उस तरीके से हमारे पार्टी को जो है समाजवादी पार्टी ने 3 बार लूटा है। हमारे पार्टी को उन्होंने तबाह बर्बाद करने के भरसक प्रयास किया है। शिवपाल यादव की पार्टी के रुख से साफ है कि नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की राह कतई आसान नहीं रहेगी। वैसे नीतीश के नाम पर ना तो अखिलेश यादव को एतराज है, ना ही शिवपाल यादव को, लेकिन चाचा भतीजे के रिश्ते में आई दरार का खामियाजा नीतीश को भुगतना पड़ेगा। उन्हें दोनों में से किसी एक का ही साथ मिल सकता है। वैसे कहा यह जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत भर है, आने वाले दिनों में एतराज व विरोध के कई और स्वर भी सामने आ सकते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही यूपी में सियासी समीकरण बनने तेज हो गए हैं। राज्य की राजनीति को बारीकी से समझने वाले शिवपाल सिंह यादव को 24 की चुनावी महाभारत के लिए वो कमर कस चुके हैं, ये मानते हैं। हालांकि वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने वाले समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिवपाल सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश के साथ रार और तकरार के बीच अपनी राह चुन ली है। वो यूपी का दौरा कर अपनी पार्टी का जनाधार ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि निकाय चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। शिवपाल यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जितने भी नगर पालिका हो, मेयर हो, पार्षद हो, सभासद हो, सभी के चुनाव लड़ाएगी, मजबूती के साथ लड़ाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन अखिलेश यादव को एक संकेत जरूर दे दिया। हम सबको इकट्ठा करेंगे, किसान, नौजवान, मुसलमान, जितने पीड़ित शोषित सबको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके जब समय आएगा, अभी तो 1.5 साल है। सपा के साथ फिर जाने पर शिवपाल साफ कर चुके हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हूँ। लेकिन जब शिवपाल यादव से आजम खान के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर सवाल किया, तो अपना पहला लक्ष्य संगठन को मजबूत करना बताया। लेकिन आगे परिवर्तन होगा, आगे चलकर के परिवर्तन होगा, हम सबको इकट्ठा करेंगे। एटा और इटावा दौरे पर शिवपाल यादव ने एक और जहां यूपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, तो अखिलेश यादव को कुर्सी बदलने वाली चिट्ठी को लेकर नसीहत भी दे डाली। अब ठीक है, वो सीट का तो पहले से सोचना चाहिए था, उनको पहले से अलॉट करना चाहिए था। वो तो देखिए जो इन्होंने लेटर दिया है वो लेटर देना ही नहीं चाहिए था। ये तो अधिकार नेता को होता है, अपने अपने दल के नेता को अधिकार होता है। दरअसल अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव को अपने पाले में करने के लिए सड़क पर आ चुके हैं। यदुकुल जन जागरण अभियान के जरिए शिवपाल उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां यादव निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव निर्णायक भूमिका में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। संगीत सोम ने कहा है कि अखिलेश यादव 2 साल में यूपी छोड़कर भाग जाएंगे। वो पॉलिटिक्स नहीं करते, सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। इसके अलावा संगीत सोम ने यूपी में मदरसों के सर्वे पर विवादित बयान भी दिया। क्या करेंगे 2 साल में उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे अखिलेश यादव? कहाँ अखिलेश यादव की आप चर्चा कर रहे हैं? अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अखिलेश यादव केवल ट्विटर खेलते हैं और ट्विटर पर राजनीति करना चाहते हैं। जनता की राजनीति आए तो पब्लिक के बीच में आए, वहाँ करने से कुछ नहीं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, चूँकि आतंकवाद का अड्डा बने हुए सरकारी जमीनों पर बने हुए जितने भी ये इस तरीके के मदरसे हैं, ये ध्वस्त होने चाहिए। और जो आतंकवादी गतिविधि हमेशा आप देखिए, अभी पीछे आतंकवादी पकड़े गए हैं, कहाँ से पकड़े गए हैं? मदरसे से पकड़े गए हैं। आप देखते हैं कहीं बच्चों को बेड़ियाँ लगा रहे हैं, कहीं बच्चों को खाना नहीं मिलता है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो सारी कुछ देख रहे हैं। उसमें क्या बात दिक्कत है? सर्वे होने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये गलत तरीके के लोग, आतंकवाद फैलाने वाले लोग इस तरीके के काम का विरोध कर रहे हैं, एक अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो कितना ही विरोध कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। कानपुर में नगर निगम के कर्मचारी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। नगर निगम में तैनात एक मुस्लिम कर्मचारी पर झूठे गिलास में पानी पिलाने और खाने पीने का सामान गंदे हाथों से सर्व करने का आरोप भाजपा पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने लगाया है, जिसके बाद भाजपा के कई पार्षदों ने नगर निगम के केयरटेकर कक्ष में हंगामा किया और साथ ही नगर आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की मांग की है। तौफीक नाम का जो कर्मचारी है, ये विगत 6-7 महीनों से, जो हमारे पार्षद कक्ष में माननीय विधायक भी आते हैं, हम लोगों के क्षेत्रों के तमाम संभ्रांत लोग भी आते हैं, ये पानी में थूक कर लोगों को पानी देना, कोई भी सामान चाय बना रहा तो चाय चेक करेगा, झूठी चाय में एक सब में मिला के सबको पिलाना। हमारे यहाँ तमाम पत्रकार बंधु भी बैठते हैं। लेकिन ये जब जानकारी हुई तो मैंने दूसरे कर्मचारी से जब बात की, उसको टाइट किया, तो उसने भी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। इसकी ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है, ऐसा नहीं है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। आज ये सारे कर्मचारी भागे हुए हैं। हम लोग केयर टेकर, मैं नगर आयुक्त जी को लिख कर भी दे आया हूँ। अगर ये इसका निस्तारण या कर्मचारी तत्काल प्रभाव से नहीं हटाए गए तो इस पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जो है जो भी होना होगा, इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और
अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन ब्रजभूषण शर्मा ने 2 बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में लखीमपुर खीरी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। एडीजी जोन ब्रजभूषण शर्मा ने कहा कि लखीमपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही मजबूत सबूत इकट्ठा करते हुए चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी और पुलिस की कोशिश होगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। साथ ही 2 आरोपियों के बालिग और नाबालिग होने को लेकर उठे विवाद पर जांच के बाद तस्वीर साफ होने की बात कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।